सभी भक्तों को नमस्ते। कल की गुरुकुल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम श्री कल्की के आवाहन करेंगे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए। सभी श्रद्धा भक्ति से मूल मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। जय बोलो श्री कल्की भगवती भगवान की जय। तो इस समय पर श्री भगवान के ज्ञान सुनेंगे। तो आज हम धर्मा पाठ 15वां भाग में जा रहे हैं। तो श्रद्धा से सुन लीजिए सभी। Sri Bhagavan's Codes. If you do not confront yourself, you will not grow. Anything will work if your heart is in tune with the truth. Sri Bhagavan. तो इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इफ यू डू नॉट कन्फ्रंट योरसेल्फ यू विल नॉट ग्रो। यदि आप स्वयं का सामना नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। जैसे एक विद्यार्थी है जो अपना पढ़ाई पर ध्यान नहीं कर रहे हैं और हमेशा खेलता रहता है, उनके दोस्तों के साथ घूमता रहता है, और जब उनको बहुत ही कम मार्क्स आया था एग्जाम्स में, उनका जो शिक्षक है, स्कूल का जो शिक्षक है, वो उनको बहुत जोर से डांट रहे थे सभी क्लास के बाकी विद्यार्थियों के सामने। हमेशा भी डांट खाते रहते हैं ये विद्यार्थी, लेकिन हमेशा जब डांट खाते हैं उसके बाद भी ये मजाक करते हैं और वो हमेशा अपना जो हमेशा की शरारतें जो है वो करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार जब डांट खाया उन्होंने, बहुत बुरा लगा, इतना दर्द हुआ उनको और वो उस दर्द को अनुभव कर रहे थे, उस दर्द में रह रहे थे। और उस समय पर उन्होंने अपने आप को प्रश्न किया, मैं ऐसा क्यों हूं और अभी मैं ऐसा क्यों हूं करके प्रश्न किया। और उस समय पर वो अपना सच्चाई को देख सके। उनको समझ में आया कि वो केवल दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश व्यक्ति हूं करके, लेकिन अंदर का सत्य ये है कि वो उनके अंदर बहुत ज्यादा
तुच्छ की भावना है, और जो भी बर्ताव कर रहे हैं वो, ये सभी कहाँ से आ रहे हैं? ये तुच्छ की भावना से आ रहा है। जब उन्होंने अपना सत्य को सामना किया, तब उनके अंदर पूरी तरह से शांति आया है। माने तब से उनके अंदर एक सच्ची रुचि आया है पढ़ाई में, और उनके अंदर एक प्रेरणा आया है, मैं कैसे भी सफलता पाना है मुझे जीवन में, कैसे भी सफल हो जाऊं जीवन में। और उन्होंने अच्छी तरह से मेहनत किया जिंदगी में, टॉप रैंक मिला है उनको, सीए भी कंप्लीट किया है, और आज एक बहुत ही प्रसिद्ध फर्म उन्होंने स्थापित किया, और बहुत बढ़िया से पैसे कमा रहे हैं। तो देखिए, इससे हमें पता चलता है जो श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आप स्वयं का सामना नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। और यदि आप दूसरा, श्री भगवान हमें ये भी सिखा रहे, यदि आपका हृदय सत्य से जुड़ा है तो कोई भी कार्य हो सकता है। एनीथिंग विल वर्क इफ योर हार्ट इज इन ट्यून विद द ट्रूथ। जैसे एक न्यूरोसर्जन है, ये बहुत ही सफल है, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। उनके सभी जो पेशेंट्स आते हैं उन सबको संभालते हैं, वो सबको रक्षा करते। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक मुश्किल केस आया उनके पास, तो बहुत प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उनके अंदर ऐसा तड़प थी, किसी भी हालत से इस व्यक्ति को भी रक्षा करना है, इस पेशेंट को भी रक्षा करना है करके। और बहुत दर्द भी था उनको कि अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो वो अपने आप को, जब उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, तो अपने आप को प्रश्न किया उन्होंने, क्यों मेरे अंदर इतना दर्द है करके। ये पेशेंट तो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है। तब उन्होंने महसूस किया उसी क्षण कि इससे अगर ये पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो मेरा व्यक्तिगत दुख हो रहा है। तो उन्होंने देखा क्या दुख है उनके अंदर, तो उनको ये समझ में आ गया कि मुझे एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन करके बहुत अच्छा नाम मिलना है, माने इतना प्रसिद्ध होना है न्यूरोसर्जन करके कि एक केस भी मेरा फेल नहीं हुआ करके सब लोग बोलना चाहिए। तो वो नाम के लिए मेरे अंदर तड़प है, इसलिए मैं हर एक पेशेंट को रक्षा करना चाहता हूँ करके उनका सच्चाई को सामना किया उन्होंने। जब उन्होंने सच्चाई को सामना किया, तुरंत अम्मा भगवान ने टेक ओवर किया, और उनका ऑपरेशन जो है, ये जो क्रिटिकल ऑपरेशन था, वो भी सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, और अम्मा भगवान ने उस पेशेंट को बहुत अच्छे से बचाया। तो यहाँ पर हम क्लियरली, स्पष्टता से देख सकते हैं, जब हम अपना सच्चाई को सामना करेंगे तो जरूर, वो कितना भी कड़वा सत्य हो सकता है, तो जरूर सफलता मिलेगा हमारे जीवन में। तो अभी आगे श्री अम्मा भगवान के अद्भुत देखेंगे। नमस्ते, आइए देखते हैं आज का चमत्कार। मैं कोयम्बटूर तमिलनाडु से विजय कुमार हूँ। हम कई पीढ़ियों से सोने के कारोबार में हैं। हमारा मुख्य व्यवसाय बिहार में है। हम पटना में खुदरा दुकानों को सोने के गहने आपूर्ति करते हैं। हमें अक्सर ट्रेन से एक साथ कई दिनों तक यात्रा करनी पड़ती है। इस ज्वेलरी के धंधे में यह बात जग जाहिर है कि ऐसे समय में हमारी जान जोखिम में पड़ जाती है। कई घटनाएं सुनी हैं जहां लोगों ने चोरों के कारण अपना बड़ा जीवन भर का निवेश खो दिया है। एक बार मैंने अपने अंतर्यामी से पूछा, श्री परम ज्योति भगवती भगवान, आप कैसे मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं? तब मेरी एक यात्रा के दौरान हुई घटना का एक दृश्य श्री परम ज्योति ने मुझे दिखाया। हमेशा की तरह
हम एहतियात के तौर पर अपने सूटकेस को अपनी सीट या बर्थ से बांध देते हैं। श्री परमज्योति ने मुझे एक व्यक्ति दिखाया जो जंजीर काटने और मेरा सूटकेस लेने की कोशिश कर रहा था। जंजीर ढीली हो गई थी, लेकिन जितना हो सके कोशिश करो, वह सूटकेस नहीं उठा सका। मैं उस समय सो रहा था। श्री परमज्योति ने मुझे दिखाया कि उन्होंने वामन अवतार लिया था और सूटकेस को अपने पैर के अंगूठे से दबा रहे थे ताकि उसे उठाया न जा सके। मेरे सूटकेस में 1.25 किलो सोने के गहने उस समय थे। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे भगवान ने प्रकट होकर हमें इतने बड़े दुर्भाग्य से बचाया है। इस तरह की चोरी ने हमारे व्यापार निवेश को समाप्त कर दिया होता। श्री परमज्योति ने मुझे 2 ऐसी घटनाएं दिखाईं और मुझे एहसास कराया कि अगर श्री परमज्योति अम्मा भगवान नहीं होते तो मुझे करोड़ों का नुकसान होता। भगवान ने मुझे 3.5 किलो सोना खोने से बचाया था। जब यह सुनकर मुझे कृतज्ञता के आंसू बह गए तो श्री परमज्योति ने मुझसे कहा, चूंकि आप नियमित रूप से सभी हवनों में भाग ले रहे हैं, जिससे बड़ा सत्कर्म अर्जित किया है, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। हवनों में भाग लेने के बाद मेरा व्यवसाय फल फूल रहा है। इस सोने के कारोबार में बड़े संकट काल के दौरान भी मेरे पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी। श्री परमज्योति भगवती भगवान की दिव्य कृपा से हमें अपनी इच्छानुसार जमीन खरीदने और कोयम्बटूर के एक पॉश इलाके में अपना 4000 वर्ग फुट का घर बनाने का सौभाग्य मिला। हमारे प्रिय श्री परमज्योति भगवती भगवान के सदा अनुकंपा आशीर्वाद के कारण जीवन में हमारी प्रगति और समृद्धि सार्थक रही है। प्रिय श्री परमज्योति भगवती भगवान, आपका सदा सदा धन्यवाद। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। तो इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, आगे हम देखेंगे। तो इसमें श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि जैसे हम अम्मा भगवान के अद्भुत सुनते रहेंगे, हमारा जो रिश्ता है अम्मा भगवान से और दृढ़ हो जाएगा और हमारा विश्वास बढ़ेगी और श्री कल्की से हमारा जो दृढ़ रिश्ता जो है और पावरफुल होगा और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चमत्कार होगा। तो और आगे हम बढ़ेंगे। इस टाइमलेस इनसाइट्स में अम्मा भगवान क्या सिखा रहे, ध्यान से सुनिए। When the obsession to change ceases, that is when you have changed. Sri Bhagwan. श्री अम्मा भगवान इसमें हमें क्या सिखा रहे हैं? जब बदलने का जुनून समाप्त होता है, तब आप में बदलाव आता है। माने हम कोई भी हो सकते हैं। हम अपना जिंदगी में कुछ भी पद में हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के अंदर एक आंतरिक संघर्ष है। हमेशा ऐसा लगता है कुछ न कुछ बनना है। आज जो मैं हूं वैसे नहीं, मुझे कुछ न कुछ बनना है। माने हमारे अंदर आंतरिक रूप से वो संघर्ष होता है। माने हमको मुख्य तरह से ऐसा लगता है मैं जो हूं आज, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो आंतरिक स्थिति है, ये बदलना है। मुझे ऐसे नहीं रहना, मेरे अंदर परिवर्तन आना है। हमको ऐसा लगता है मेरे अंदर गुस्सा चला जाना है, घृणा चला जाना है,
भय चला जाना है, जो चालाकी है वो चला जाना है। और हम चाहते अंदर से मैं शांति की स्थिति में रहूं, प्रेममय स्थिति में रहूं, साहसी रहूं, दानशील रहूं, ऐसे हम चाहते हैं। और हम जो मेहनत करते हैं इसके लिए, हम कितना भी प्रयास करने दीजिए, फिर भी हम होता बनते नहीं वैसे। एक्चुअली सच्चाई क्या है, जो भी अपने अंदर है उसके साथ समस्या नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, हम जो प्रयत्न करते हैं, जो अपने अंदर जो व्हाट इज है, जो भी है अपने अंदर, उसको बदलने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उससे प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रयत्न को हम छोड़ेंगे और जो है सो है करके हम स्वीकार करेंगे, तब अपने अंदर शांति, आनंद और प्रेम की भावना रहेगा। और आगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। Enlightenment is the basic realization that you don't actually exist and there's no personal suffering, because we talk about enlightenment in many different ways, but the commonest definition is there's an end to personal suffering and an end to the feeling that you exist as an individual. But God realization is something totally different, where you realize that there is an entity, a power with which you could relate and you could get your things done. That is what we call God realization, and ultimately you becoming that God yourself. Yes, the lobes keep changing a lot more, and as the lobes keep changing, ultimately there comes a point when you see that the God whom you're praying to, relating to, is but yourself. First it comes as an insight, then as some kind of realization, and then an actual happening occurs. When the shift happens, then then you're like Christ saying, I and my Father are one. That happens. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। भगवान कह रहे हैं, किसी ने पूछा है भगवान से, मैं और मेरे पिता एक है, इसका अर्थ क्या है? और भगवत साक्षात्कार क्या है भगवान? तो भगवान ऐसे जवाब दे रहे हैं, एनलाइटनमेंट जो है, संपूर्ण जीवन मुक्ति जो है, ये मूल रूप से बोध होना। और जब आपको ऐसे महसूस होता है कि आपका अस्तित्व नहीं है और मेरा व्यक्तिगत दुख नहीं है, यही एनलाइटनमेंट है। ये एनलाइटनमेंट या संपूर्ण जीवन मुक्ति को हम बहुत सारे मार्गों से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, या बहुत अलग अलग तरीका से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। एक सामान्य परिभाषा में हम देखेंगे, व्यक्तिगत दुख अंत हो जाएगा। इसका अर्थ है व्यक्तिगत दुख अंत हो जाएगा और आपके अंदर एक व्यक्ति है, इस अलग अस्तित्व की भावना नहीं रहेगा। लेकिन भगवत साक्षात्कार कंप्लीटली अलग है। वो ऐसा है जहां पर आप ऐसे महसूस करेंगे, जहां कि कोई तो है, कोई तो शक्ति है और उस दैविक शक्ति के साथ हम रिश्ता जोड़ सकते और उस दैविक शक्ति से अनुग्रह मांग सकते हैं। इसको भगवत साक्षात्कार कहते हैं।
और अंत में आप ही वो भगवान बनेंगे। ये है भगवत साक्षात्कार। और दूसरा पूछा गया, क्या भगवान मुक्ति मस्तिष्क के लोभ को प्रभावित करती है क्या? तो श्री भगवान ने ऐसा जवाब दिए, हाँ, लोभ में परिवर्तन आता है। और जैसे ये होता है, एक समय ऐसा आता है जब आप देखते हैं कि जिस ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं या रिश्ता जोड़े हैं, वे आप ही है। पहले आपको अंतर्ज्ञान मिलता है, फिर एहसास होता है, और फिर जब परिवर्तन होती है आपको पता चल जाता है। तब जैसे यीशु कहते हैं कि मैं और मेरे पिता एक है, वही अनुभव आपको भी होता है। तो आगे और श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। The awakened one looks inside oneself. The unawakened one looks outside oneself. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति अपने अंदर देखता है, जिसे मुक्ति नहीं मिली वे अपने बाहर देखता है। जैसे एक महिला थी, वो हमेशा रोती रहती थी कि कोई भी रिश्तेदार उनको आदर नहीं देते, सब लोग निरादर करते हैं और सब लोग उनके बारे में चुगली करते हैं। ऐसे लगता है। और ये महिला भी हमेशा उनके बारे में चुगली करते ही रहती हैं, इस रिश्तेदारों के बारे में, और उनको कोसते ही रहती हैं। और जब उनको मुक्ति मिली है तो उन्होंने अच्छे तरह से अंदर ध्यान दे रही थी। उनको समझ में आया कि मैं अभी तक, जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिला तब तक मैं बाहर ही ध्यान दे रहा था। लोगों ने क्या बोला है, लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने क्या किया है, और उनका मानसिकता का अनुमान लगाना, यही करती थी मैं। वो गेस करती रहती थी उनके एक्शन से। लेकिन जब मुक्ति मिला है तो उनको उनके आंतरिक स्थिति के ऊपर ही ध्यान आया है। उनका बर्ताव क्या है, उनके शब्द क्या है, उनके कार्य क्या है, वो खुद को देख रही थी। वो देख पाई है कि उनके अंदर कितना तुच्छ भावना है, और उसको ढकने के लिए वो किस तरह दूसरों को नीचा दिखा रही थी, ये सब वो समझ पा रही थी। और दूसरों को नीचा कैसे दिखा रही थी? उनके शब्दों से, उनके बर्ताव से। और इसकी वजह से ही लोग भी उनको नापसंद करते थे, लोग भी उनको निरादर करते थे। जैसे वो अपने आंतरिक प्रपंच से जुड़ गए हैं, देखना शुरू किया, वैसे ही उनको स्वतंत्रता भी मिल रही थी। जैसे वो अपना खुद का सच्चाई अपने आप देख पाई, क्योंकि उनको मुक्ति मिल गए ना, अपने आप देख पाई है, तब ऑटोमेटिक उनके अंदर शांति, आनंद महसूस किया उन्होंने। और बिल्कुल वो कैसे पहले बर्ताव करती थी लोगों के साथ, किस प्रकार के शब्द उपयोग करती थी, वो सब कुछ बंद हो गया।
क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा हो गया, उनका अच्छा शब्द उपयोग करने लगे, लोग भी उनको आदर देना शुरू किया, लोग भी उनको प्यार करना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है? अपनी जिंदगी में जो समस्याएं हैं, इसका मूल कारण क्या है? अपना आंतरिक दुनिया, अपनी आंतरिक प्रपंच। लेकिन जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलता है, हम बाहर दुनिया के ऊपर ही ध्यान देते हैं और बाहर के लोगों को ही दोषी ठहराएंगे, उनका बर्ताव को देखेंगे या वो जो भी शब्द उपयोग कर रहे हैं, उन सभी चीजों को दोषी ठहराएंगे। लेकिन जब हमको मुक्ति मिलेगा, तब अपना ध्यान जो है आंतरिक प्रपंच के ऊपर जाएगा और खुद को देखेंगे, खुद का सच्चाई को देखेंगे। तो अभी और आगे देखेंगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, a successful person creates a happy family, a happy workplace, and a happy society. श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको? सफल व्यक्ति आनंदमय परिवार, आनंदमय कार्यस्थल और आनंदमय समाज का निर्माण करता है। A successful person creates a happy family, a happy workplace and a happy society करके श्री अम्मा भगवान कहते हैं। जैसे एक लड़का है, वो ज्यादा दुखी रहते हैं और सभी जगह पर फेल होते ही रहते हैं, और उसकी वजह से वो सब जगह जो भी सामान भी रहता है वो तोड़ देते हैं, और ज्यादा पैसा जो है सिगरेट पीने में या पान जुआ खाने में, इसमें समय बिताते हैं, और उनके माता पिता का बात नहीं सुनते, उनके बहनों को मारते हैं, और जो भी क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट बॉल के साथ उनके जो आस पड़ोस जो लोग रहते हैं उनका विंडोज जो है वो तोड़ देते हैं। तो इस तरह बहुत अलग अलग कार्य करते थे, बुरा कार्य। और सभी जो भी लड़के रहते हैं जिनको बुरा व्यसन है, उनके साथ घूमते रहते हैं। तो ये लड़का जो है अपना धर्मा का प्रोग्राम्स अटेंड किया, उसके बाद उनके अंदर इतना परिवर्तन आया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने शुरू किया, बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग में मेरिट सीट आया, एमएस हो गया, पीएचडी किया यूएसए में, और मल्टीनेशनल कंपनी में पूरा अच्छे से जॉब लग गया, बहुत पैसे कमाने लगे, और आज इतना अच्छा नाम मिला है उस कंपनी में, और आज इतना अच्छे से सफलता पाया उन्होंने, इसलिए बहुत खुश है। और इतना खुश है ना अंदर, इसके वजह से वो दूसरों को भी खुशी दे रहे हैं। अभी पहला कैसा था, वो दुखी है, दूसरों को भी दुख देते थे, अभी वो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उन्होंने सफलता को अनुभव किया, सक्सेस का रुचि लिया, और इतना खुश है इसलिए दूसरों को भी खुशी देते, जिसे वो अपने माता पिता को अच्छे संभालते, अच्छे से आदर करते, बहुत अच्छा प्यार करते हैं उनको, और उनका परिवार का जो लोन है, कर्जा, उसको मिटा दिया उन्होंने, और माता पिता का बोझ मिटा दिया। उनका दो बहन है, उनका अच्छे से शादी कराया संपन्न परिवारों में, और वो भी खुश है। और ऑफिस में जो चपरासी रहते हैं, वो चपरासियों का जो बच्चे रहते, उनका एजुकेशन में ये सहायता करते हैं, और जो उनके ऑफिस में नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको उनके क्षेत्र में सहायता करते हैं। सब लोग खुश हैं उनसे, और बहुत सारा सामाजिक संस्था में सहायता करते, वो सामाजिक संस्था में भी सदस्य है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जब अपने अंदर वो सफलता होता है, मिलता है, अपनी जिंदगी में सफल हो जाएंगे, तब हम खुश हो जाएंगे,
और वो खुश जो है दूसरों को देते रहेंगे। तो जब अपने अंदर वो खुशी होगा तो हम ये देखेंगे कि अपना परिवार भी खुश रहे और अपने चारों ओर जो काम करते हैं और ये जो अपना समाज है वो भी खुश रहे। तो आगे अम्मा भगवान और क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। What is integrity? Integrity is about becoming aware of the ways of the mind. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? अम्मा भगवान कह रहे हैं, अम्मा भगवान से पूछा गया सत्यनिष्ठा क्या है भगवान? तो भगवान ने ऐसे समाधान दिए हैं, मन के तरीकों के प्रति जागरूक होना सत्यनिष्ठा है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे अम्मा भगवान से कि आज जो भी टीचिंग्स आपने सुना है, ये टीचिंग्स आपकी जिंदगी का सत्य बन जाना है करके प्रार्थना कीजिए। इस भजन संकीर्तन में अच्छी तरह से भाग लेते हुए आप अच्छे से प्रार्थना कीजिए। श्री कल्की आनंद स्वरूपने ब्रह्मांड नायकने हरे हरे। श्री कल्की आनंद स्वरूपने ब्रह्मांड नायकने हरे हरे। सत्यलोकनाथ कल्किये, सत्यलोकनाथ कल्किये। शांत स्वरूपने हरे हरे, शांत स्वरूपने हरे हरे। श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये भक्त पराधीन हरे हरे। सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये भक्त पराधीन हरे हरे। सत्ययुग राजा कल्किये, सत्ययुग राजा कल्किये। ऐश्वर्यनाथने हरे हरे, ऐश्वर्यनाथने हरे हरे। श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। Law of attraction can create amazing results for people and everybody knows that. जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। तो फिर से हम मिलेंगे। नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम।